मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल, रैशफोर्ड वर्सेस ओबामेयांग। क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड अपना विनिंग मोमेंटम कंटिन्यू कर पाएगा? फाइंड आउट इन दिस वीडियो। हेलो गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। मैं हूं आपका होस्ट ऋषभ और आप सभी का स्वागत है स्पोर्ट्स गीक में। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रीमियर लीग फिक्सचर बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड आर्सेनल। द मैच इज ऑन संडे एट 10 PM Indian Standard Time, so do not miss this fixture because it's going to be a thrilling fixture as Ole Gunnar Solskjaer faced Mikel Arteta once again. So who is going to win this fixture and what is going to be the key battles for this fixture? We are going to find out in this video. मगर उससे पहले अगर आपने स्पोर्ट्स गीक के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और फिर बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे आपको फ्यूचर के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So without wasting more time, let's get into the preview of the match. The starting of this season was completely opposite for the two teams. यूनाइटेड ने अपना सीजन बहुत ही खराब तरीके से स्टार्ट किया था और वहीं पर आर्सेनल ने अपना सीजन बहुत अच्छे से स्टार्ट किया था। पहले फुलहैम को हराया, फिर एक और उनको विन मिली थी, मगर उसके बाद वो लिवरपूल से हार गए थे। और वहीं पर यूनाइटेड ने पहले क्रिस्टल पैलेस से हारे और फिर जो टॉटनहम के अगेंस्ट वो डिवास्टेटिंग डिफीट थी 6-1 की, उसके बाद तो ऑलमोस्ट सारी होप्स ही चली गई थी एंड एवरीबडी वाज थिंकिंग एंड होपिंग दैट ओले गनर सोल्शर विल गेट सैक्ड। मगर जो टर्न अराउंड हुआ है दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस में, वो देखने लायक है। यूनाइटेड हैव वन बैक टू बैक 2 UCL गेम्स। फर्स्ट दे डिफीटेड पेरिस सेंट-जर्मन who were the finalists in the last season of Champions League at PSG's home, और वहीं पर लास्ट मैच में उन्होंने आरबी लेप्जिग को 5-0 की स्कोर लाइन से हराया। आरबी लेप्जिग सेमीफाइनलिस्ट थे चैंपियंस लीग के लास्ट सीजन। आर्सेनल की अगर हम बात करें तो आर्सेनल का सीजन अच्छा जा रहा था, मगर अब थोड़ी उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। जो उनके प्लेयर्स हैं वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट जो उनकी एक विन आई है वो है यूरोपा लीग में डुंडाल्क के अगेंस्ट। आई थिंक डुंडाल्क इज एन आयरिश प्रीमियर लीग क्लब और उसको आर्सेनल ने 3-0 से हराया है यूरोपा लीग में कल ही। तो यहाँ से आर्सेनल अब ये जो विनिंग मोमेंटम है आर्सेनल का डुंडाल्क के अगेंस्ट जो जीते हैं उसको कंटिन्यू कर पाएगी, या फिर यूनाइटेड का जो विनिंग मोमेंटम है यूनाइटेड ने जो अभी बनाया है वो यूनाइटेड अपना कंटिन्यू करेगी और यहाँ पर आर्सेनल को हराएगी। खैर देखना पड़ेगा। मगर बात करते हैं दोनों टीम्स के प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस को। इन द लास्ट गेम आर्सेनल लॉस्ट टू लेस्टर सिटी एट होम। लेस्टर सिटी 0-0 स्कोर लाइन चल रही थी, मगर जेमी वार्डी आए जो कि गोल्डन बूट विनर थे लास्ट सीजन। उन्होंने एक गोल मार दिया और वो एक गोल काफ़ी था आर्सेनल को हराने के लिए। बहुत ही बड़ी जीत थी ये लेस्टर सिटी के लिए। बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की। PSG के अगेंस्ट तो वो जीत गए थे, मगर जो नेक्स्ट गेम था उनका वो था चेल्सी के अगेंस्ट। इन द लास्ट गेम यूनाइटेड प्लेड चेल्सी और वो वहाँ पर ड्रॉ हो गया था, 0-0 की स्कोर लाइन रही थी। उस मैच में एक बात तो प्रूव हो गई कि आप 200 मिलियन भी खर्च कर लो, वो भी आपके लिए इनफ नहीं है प्रीमियर लीग में मैच जीतने के लिए। मगर अगर हम मैच से केवल एक पॉजिटिव देखें तो वो था कि डिफेंस ने एक भी गोल नहीं खाया। हाँ, मिस्टेक्स तो करी थी मगर एक भी गोल नहीं कर पाई चेल्सी। और जो फॉर्मेशन थी वो उतनी खास नहीं थी, बहुत ही डिफेंसिव खेले थे। और यूनाइटेड के जो मैनेजर हैं ओले गनर सोल्शर, उनने बहुत सारे जो उनके मेन प्लेयर्स थे उनको रेस्ट किया था और बाद में वो प्लेयर्स आए थे। तब तक तो मैच बहुत डल हो चुका था और कुछ बचा नहीं था मैच में। मगर जो आरबी लेप्जिग के अगेंस्ट परफॉर्मेंस रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड की, वो तारीफ करने वाली होगी। 5-0 मार्कस रैशफोर्ड केम off the bench and scored a hat-trick, and he was the first United player to come off the bench and score a hat-trick after Ole Gunnar Solskjaer, who did same thing in 1999. तो यहाँ पर यूनाइटेड की फॉर्म बेटर लग रही है आर्सेनल से। अगर हम बात करें पोजीशन की दोनों टीम्स की,
प्रीमियर लीग टेबल में तो आर्सेनल अभी 11th पोजीशन पर है और यूनाइटेड वहीं पर 15th पोजीशन पर है। मगर यूनाइटेड ने एक गेम कम खेला है आर्सेनल से, तो यहाँ पर अगर यूनाइटेड जीत जाती है तो वो आर्सेनल के ऊपर पहुँच जाएगी। मगर क्या यहाँ पर जीत पाएगी यूनाइटेड, या फिर आर्सेनल अपना डिफेंसिव प्ले दिखाएगी और यूनाइटेड को रोक देगी एक बार फिर से। अगर हम बात करें दोनों टीम्स की एक दूसरे के अगेंस्ट परफॉर्मेंस को, तो लास्ट 6 होम गेम्स में नहीं हारी है यूनाइटेड आर्सेनल से। मगर लास्ट सीज़न में इसी साल जनवरी में आर्सेनल ने यूनाइटेड को हराया था एमिरेट्स स्टेडियम में 2-0, और जो पहला फिक्सचर था लास्ट सीज़न का उसमें यूनाइटेड ड्रॉ करी थी 1-1 एट ओल्ड ट्रैफर्ड। तो यहाँ पर यूनाइटेड का जीतना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट जो विन आई थी यूनाइटेड की आर्सेनल के अगेंस्ट एट ओल्ड ट्रैफर्ड, दैट केम बैक इन 2018। तो ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं और यहाँ पर यूनाइटेड को जीतना चाहिए, क्योंकि अगर वो यहाँ पर जीत लेते हैं तो उनका ये विनिंग मोमेंटम बहुत अच्छा रहेगा और टीम के भी प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। और वहीं हम अगर आर्सेनल की बात करें, आर्सेनल यहाँ पर कोशिश करेगी कि एटलीस्ट गोल कंसीड नहीं करें और 1 पॉइंट तो एटलीस्ट यहाँ से ओल्ड ट्रैफर्ड से लेकर जाएं, क्योंकि वो 1 पॉइंट भी उनका जो करंट सिचुएशन है उसमें थोड़ा तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा पूरी टीम का। अब हम बात करते हैं दोनों टीम्स के इंजर्ड प्लेयर्स की। तो यूनाइटेड से इंजर्ड हैं जैसे लिंगार्ड और एरिक बेई, और जो एलेक्स टेलिस है जो कि नई साइनिंग है मैनचेस्टर यूनाइटेड की, उनको कोविड-19 हो गया है एंड ही वोंट बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस मैच, व्हाइल मार्शियल वाज हैंडेड ओवर रेड कार्ड अगेंस्ट टॉटनहम हॉटस्पर एंड दिस विल बी हिज 3rd गेम एंड फाइनल गेम दैट ही विल बी मिसिंग। अगर हम बात करें आर्सेनल की, आर्सेनल के डिफेंडर्स नहीं हैं, होल्डिंग इंजर्ड हैं, डेविड लुइस इज़ ऑल्सो डाउटफुल, माइकल आर्टेटा ने बताया, और पेब्लो मारी भी इंजर्ड हैं, और तो मुस्ताफ़ी यहाँ पर डिफेंस में हमको देखने को मिल सकते हैं। यूनाइटेड विल प्ले 4-3-1-2 के फॉर्मेशन से, और वहीं पर आर्सेनल हमको देखने को मिल सकती है 4-3-3 के फॉर्मेशन से। तो ये था प्रीव्यू इस मैच का। अब हम बात करेंगे की बैटल्स की। तो अब हम बात करेंगे इस मैच के की बैटल्स के बारे में। और फर्स्ट की बैटल इज गोइंग टू बी मार्कस रैशफोर्ड वर्सेस मुस्ताफ़ी। मुस्ताफ़ी यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे क्योंकि डेविड लुइस भी इंजर्ड है, पेब्लो मारी भी इंजर्ड है, होल्डिंग भी इंजर्ड है। तो आर्सेनल के पास कोई ऑप्शन नहीं है और यहाँ पर उनको मुस्ताफ़ी को खेलना ही पड़ेगा। और बात करते हैं रैशफोर्ड की। रैशफोर्ड ने लास्ट मैच में हैट्रिक मारी थी। ही केम ऑफ फ्रॉम द बेंच इन 74-75th मिनट एंड स्कोर्ड अ हैट्रिक। ही श्योरली विनिंग हार्ट्स ऑन एंड ऑफ द फील्ड, क्योंकि उनका जो चैरिटी वर्क वो कर रहे हैं ऑफ द फील्ड, उसने तो पूरे यूके गवर्नमेंट को हिलाकर रख दिया है। एंड ही इज़ परफॉर्मिंग on the field as well to make sure that nobody can criticize him that he is working only off the field and not performing for United। तो वहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड ने बहुत सारे क्रिटिक्स को और बहुत सारे लोगों को शांत कर दिया है। अगर हम बात करें प्रीमियर लीग में परफॉर्मेंस की, तो मार्कस रैशफोर्ड ने 5 मैचेस में 2 गोल्स करे हैं और 2 असिस्ट भी प्रोवाइड करे हैं। अब हम बात करते हैं मुस्ताफ़ी की। मुस्ताफ़ी यहाँ पर अपना पहला प्रीमियर लीग गेम स्टार्ट करेंगे। उन्होंने केवल 1 प्रीमियर लीग गेम खेला है और उसमें भी वो एज अ सब्स्टिट्यूट आए थे। उस मैच में उन्होंने 1 क्लियरेंस और 1 टैकल करा था। तो यहाँ पर मुस्ताफ़ी और रैशफोर्ड की फाइट होगी और मुझे लगता है कि यहाँ पर रैशफोर्ड विल श्योरली विन दिस कॉम्पिटिशन अगेंस्ट मुस्ताफ़ी बिकॉज ही इज़ इन सेंसेशनल फॉर्म। और जो यहाँ पर लास्ट गेम से उनका जो कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा वो बहुत ज़्यादा है। और मार्शियल भी नहीं है आज, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कोरिंग इज़ ऑन रैशफोर्ड। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि रैशफोर्ड बाजी मारेंगे मुस्ताफ़ी के अगेंस्ट। नाउ लेट्स गेट इनटू आवर सेकंड की बैटल। आवर सेकंड की बैटल इज गोइंग टू बी एरॉन वन-बिसाका वर्सेस पियरे-एमरिक ऑबामेयांग। ये बैटल मुझे ज़्यादा पसंद है और मुझे ये देखना है कि कौन सा प्लेयर इस बैटल में बाजी मारेगा। वन-बिसाका ने अभी तक तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अगर हम देखें, उन्होंने 4 मैचेस में 2.8 टैकल्स करे हैं और 1.8 क्लियरेंस करे हैं। वन-बिसाका यहाँ पर बहुत ही क्रूशियल हैं
क्योंकि हम सबको पता है दैट हाउ इम्पॉर्टेंट एंड डेंजरस इज ओबामयांग लेफ्ट विंग से। अगर यहाँ पर वैन बिसाका ओबामयांग को कंट्रोल में रखते हैं और शांत करे रहते हैं पूरे मैच में, देन इट विल बी अ ह्यूज एडवांटेज फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। क्योंकि हम सबको पता है कि आर्सेनल के लिए ओबामयांग कितने क्रूशियल हैं एंड ही इज़ नॉट इन गुड फॉर्म करेंटली। ओबामयांग का जो लास्ट गोल आया था वो आया था फुलहैम के अगेंस्ट, और उन्होंने 6 मैचेस में केवल 1 गोल स्कोर किया है प्रीमियर लीग में और 1 असिस्ट किया है। तो यहाँ पर ओबामयांग भी कोशिश करेंगे अपनी पूरी कि अपनी टीम को वो यहाँ पर 1 गोल तो मार के अगर वो फ्रंट में डाल देते हैं, अर्ली लीड दिला देते हैं, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आ जाएगा। और यहाँ पर ओबामयांग का स्कोर करना ज़रूरी भी है क्योंकि लाकाजेट उतने खास फॉर्म में नहीं है, और ओबामयांग का फॉर्म में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आर्सेनल के लिए। क्योंकि अगर ओबामयांग अच्छे फॉर्म में रहेंगे तभी आर्सेनल अच्छी पोजीशन पर फिनिश कर पाएगा प्रीमियर लीग में। तो देखते हुए कि दोनों की कैसी परफॉर्मेंस रही है वैन बिसाका और ओबामयांग की, आई एम फीलिंग दैट वैन बिसाका विल सक्सीड इन कीपिंग ओबामयांग साइलेंट थ्रू आउट दिस गेम। सो ये रहेंगे हमारे 2 की बैटल्स इस मैच के। अब आता है वो क्वेश्चन दैट इज गोइंग इन एवरीबडीज माइंड, दैट हु इज गोइंग टू विन दिस फिक्चर। सो दोनों की अगर हम परफॉर्मेंस देखें अभी रिसेंट की, तो यूनाइटेड ने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म भी किया है और इम्प्रेस भी किया है अपनी परफॉर्मेंस से। सोल्शर ने बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है ग्राउंड पे, और उनको उसका फल भी देखने को मिला है कि कैसे हर प्लेयर ने परफॉर्म किया है और फॉर्मेशन में रहे हैं। तो यहाँ पर यूनाइटेड आर एक्चुअली बेटर देन आर्सेनल। आर्सेनल की अगर हम देखें तो उनका जो मेन गोल स्कोरिंग प्लेयर्स हैं लाकाजेट और ओबामयांग, वो उतना गोल स्कोर नहीं कर रहे हैं, उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पर आर्सेनल उनके कारण थोड़ा पीछे है इस फिक्चर में। और बात करते हैं डिफेंस की, तो आर्सेनल का इस मैच में डिफेंस बहुत ज़्यादा वीक है और मुस्ताफ़ी स्टार्ट करने वाले हैं। हम सबको पता है मुस्ताफ़ी जब भी स्टार्ट करते हैं तो आर्सेनल की कैसी परफॉर्मेंस रहती है। मगर माइकल आर्टेटा हैं तो आप ये नहीं सोचिएगा कि दिस विल बी अ वन साइडेड फिक्चर। आर्सेनल विल बी देयर इन द गेम बट यूनाइटेड will win against them. So according to me, the prediction of this match is going to be Manchester United 2, Arsenal 0. That's all for today. I hope you enjoyed this video. मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको क्या लगता है कौन जीतेगा ये मैच, यूनाइटेड या फिर आर्सेनल, और क्या स्कोर लाइन रह सकती है इस मैच की। If you are watching this video on YouTube, then do subscribe to the YouTube channel of Sports Geek and share the video with your friends. And if you are watching this video on social media platforms, so follow करिएगा Sports Geek के अकाउंट को और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। I'll be back soon with my next video. तब तक घर पर रहिए और Sports Geek देखते रहिए।